प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है माता? मेरे शरीर में नया प्रकाश कहां से आ गया? ये प्रकाश कोई नया प्रकाश नहीं है पुत्र। आत्मा का दिव्य प्रकाश तो हर शरीर में सदा ही रहता है, परंतु जब तक दिव्य दृष्टि न हो वो दिखाई नहीं देता। अब मेरे जल के स्पर्श से तुम्हारे पाप धुल गए हैं, तुम्हारे चरम चक्षुओं में दिव्य दृष्टि आ गई है। देवी कपालहस्ता, जाओ और अंधकासुर और उसकी विनाशकारी शक्तियों को नष्ट कर दो। जो आज्ञा। ओहो, आश्चर्य है। स्त्रियों के ऐसे तेवर। हे देवियों, क्यों युद्ध में अपनी शोभा नष्ट करना चाहती हो? तुम्हारा स्थान युद्ध क्षेत्र नहीं, घर है। युद्ध करना बलवानों का कार्य है, तुम जैसी स्त्रियों का नहीं। हथियार हाथ में लेने मात्र से कोई योद्धा नहीं बन जाता। अरे मूर्ख असुर, तुम में जो शक्ति है हमारी ही है। हमसे ही शक्ति पाकर हमें ही आंखें दिखाते हो। हमारे दिए हुए खड्ग से हमें ही काटना चाहते हो। स्त्रियों को देखकर मुझे क्रोध नहीं आता, और जब तुम पर क्रोध नहीं आता तो मैं तुमसे युद्ध कैसे करूं? युद्ध समान स्तर के लोगों में होता है। तुमसे युद्ध करने से मैं केवल हंसी का पात्र बनकर रह जाऊंगा। जाओ देवियों, स्वयं अपने आप पर दया करो। अच्छा, तो देख हमारा युद्ध, तब तुझे पता चलेगा तू कितने पानी में है। असुरेश्वर, ये देवियां हैं, इसलिए इन्हें कम समझकर हम भयंकर भूल कर रहे हैं। इन्होंने ही तो हमारे महाशक्तिमान वृषासुर, शीर्षासुर और कवन का वध किया है। आक्रमण! को नष्ट कर दो। मैं इसे अभी नष्ट कर देता हूं।
छल और कपट की देवी, तूने मेरे सारे असुरों को मार दिया, परंतु तुझे ये विजय बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी। मैं अजय हूं, अजय। वरदान में मिले इस त्रिशूल के दर्शन मात्र से ही मायावी देवियां भाग गई हैं। अपनी शक्तियां भेजकर मुझे डरा रही थी देवी उमा, और मेरी शक्तियों से डरकर छुपी बैठी है। परंतु मैं अब तुम्हें चैन से बैठने नहीं दूंगा। तुमने मेरी सारी सेना, सारे मायावी असुरों को नष्ट किया है। अब मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा और देवी गंगा को असुरों की दासी बना दूंगा। मैं आ रहा हूं उमा, मैं आ रहा हूं गंगा। तुम दोनों यहां छुपकर समझ रही थी कि मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। अरे मैं असुर सम्राट अंधकासुर हूं। तीनों लोकों में कहीं भी छुपती तो मैं तुम दोनों को ढूंढ निकालता। तुम में से वो घमंडी उमा कौन है जिसे अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था और जिसकी सारी शक्तियों को मेरी एक ही शक्ति ने मार भगा दिया? क्या कर रही हो उमा? मैं इस पापी का सर्वनाश कर दूंगी। ओह, तो तुम ही उमा हो। तुम्हारे चेहरे का क्रोध, तुम्हारे हाव भाव ही तुम्हारा परिचय दे रहे हैं। रस्सी जल गई मगर बल अभी तक बाकी है। परंतु मैं तुम्हारे सारे कस बल ही निकालने के लिए आया हूं उमा। घमंडी अंधकासुर, स्वयं घमंडी होकर मुझ पर घमंडी होने का आरोप लगा रहे हो। तुम्हारी सारी शक्तियों को मेरी शक्तियों ने नष्ट कर दिया। सारे असुर मारे गए, फिर भी तुम्हारा घमंड नहीं टूटा। असुरों का घमंड ही उनकी शान होता है। यदि घमंड टूट जाए तो असुर टूट कर रह जाता है। और तुम्हारी शक्तियां ही क्या जो मेरी एक ही शक्ति से डरकर भाग गई। उस शक्ति पर घमंड मत कर अंधकासुर। वो शक्ति तो शिव जी का वरदान है। शिव जी की शक्ति पर घमंड करना शिव जी का अपमान है। अपनी शक्ति हो तो दिखा। मेरा अपमान करती है
अरे मैं तो त्रिलोकपति हूं, पाताल से आकाश तक मेरा राज है, और तू मेरी शक्तियों को ललकारती है। हे अहंकारी असुर सम्राट, मैं तेरी सारी शक्तियों को आंख झपकते ही नष्ट कर सकती हूं। देखो। ठहरो उमा। असुर सम्राट, अपने घमंड में क्या सच है, क्या सत्य है, मिथ्या है, क्या नाशवान है और क्या अनश्वर है, ये कुछ नहीं समझ पा रहे। इसीलिए अनजाने में वो भूल पर भूल किए जा रहे हैं। मैं उनके क्रोध को शांत करती हूं, तभी वो उचित सोचने समझने के योग्य बन सकेंगे। अन्यथा तुम्हारी शक्तियों का उन पर प्रयोग अत्याचार कहलाएगा। ठीक है दीदी, मैं आपका मान रखने के लिए चुप हो जाती हूं, पर मैं जानती हूं आसुरी प्रवृत्तियां बदलती नहीं। दानव कभी मानव नहीं बन सकता। आसुरी प्रवृत्तियां तो मानव को भी दानव बना देती हैं, जिन्हें नष्ट करके मैं उन्हें फिर से मानव बनाने की क्षमता रखती हूं। परंतु ये दानव है, मानव नहीं। यदि अंधकासुर सबसे दुष्ट दानव है, तो भी वो और उसकी आसुरी प्रवृत्तियां मेरे लिए चुनौती की भांति हैं। हाँ, यदि मैं उन प्रवृत्तियों को नष्ट ना कर सकी, तो मेरी उत्पत्ति का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए अंधकासुर को और मुझे एक अवसर दो, फिर देखो मैं उसे कैसे बदल देती हूँ। दीदी, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। आप प्रयास करके देख लीजिए, परंतु मुझे असुरों से परिवर्तन की कोई आशा नहीं है। उमा, निराशा अच्छी बात नहीं। ईश्वर से हमेशा अच्छे की ही आशा करनी चाहिए। भूल हो गई दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए। पुत्र अंधकासुर, हो गया दोनों में निर्णय। समझा दिया इस घमंडी उमा को कि मुझसे युद्ध करना अपने विनाश को निमंत्रण देना है। मेरी शक्ति अपार है। मैं मानती हूं कि तुम्हारी शक्ति अपार है, परंतु जब तुमने मान लिया कि मेरी शक्ति अपार है, तो फिर इसमें परंतु का क्या अर्थ है? इस परंतु की बड़ी आवश्यकता है पुत्र। अंधकासुर, देखो पुत्र, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम शक्तिशाली हो, और शक्तिशाली होना अच्छी बात है, परंतु शक्ति का प्रयोग उन्नति और प्रगति के लिए किया जाना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। परंतु अपनी उन्नति और प्रगति के लिए दूसरों का विनाश आवश्यक होता है। इसलिए दूसरों को नष्ट करने के लिए शक्ति का प्रयोग तो करना ही पड़ता है। इस समस्त स्वर्गलोक को अपने अधीन करके मैंने जो प्रगति की है, वो देवताओं पर शक्ति का प्रयोग करके ही तो की है। नहीं पुत्र, किसी विनाश के खंडहर पर राजमहल का निर्माण ऐसा ही है जैसे लाशों के ढेर पर खड़े होकर अपना कद ऊंचा करने का प्रयास। विनाश और हत्या से बचना ही उचित है, क्योंकि शक्ति का प्रयोग जब विनाश के लिए किया जाता है, तो इसमें स्वयं अपना ही विनाश होता है। मुझे अपनी शक्ति के प्रयोग में अपना कोई विनाश, कोई हानि दिखाई नहीं देती। इसलिए कि तुम्हारी आंखों पर शक्ति के घमंड का पर्दा पड़ा हुआ है, और तुम देखकर भी अनदेखा कर रहे हो कि शक्ति के दुरुपयोग के कारण तुम्हारी सारी असुर सेना मारी गई। क्या इसमें तुम्हारी कोई हानि नहीं हुई? पर स्वर्गलोक पर मेरा राज्य तो स्थापित हो गया। हे गंगा, शक्ति ही सब कुछ है। यदि प्राणी में शक्ति ना हो तो वो केवल एक लाश है। शक्तिहीन होकर जीने के बदले में तो मर जाना पसंद करूंगा मैं। तुम शक्ति से अधिक अपना हट दिखा रहे हो वत्स। अगर शक्ति के प्रदर्शन से ही फैसला होता है तो अच्छी बात है। आओ युद्ध भूमि में, दिखाओ अपनी सारी शक्तियां। क्या है तुम्हारे पास? अब तुम मुझे शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ललकार रही हो।
केवल तुम्हारा भ्रम तोड़ने का प्रयास कर रही हूं। दिखाओ अपनी शक्ति। अच्छा, तो देखो मेरी शक्ति। पुत्र, तुम्हारी ये शक्ति तो क्षीण हो गई। और कोई शक्ति दिखाना चाहोगे? इसमें इतना प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी तो खेल आरंभ हुआ है। दिखाओ पुत्र, अपनी माया का कुछ और रूप दिखाओ। दिखाओ पुत्र, बड़ा आनंद आ रहा है तुम्हारी माया देखकर। करते हो? अपनी माया की शक्ति दिखाओ। बड़ा घमंड है ना तुम्हें अपनी शक्ति पर। पुत्र, तुम्हारी एक एक शक्ति व्यर्थ होती जा रही है। क्या फिर भी तुम और अधिक शक्तियां दिखाने की हट करोगे पुत्र? ये तुम क्या मुझे बार बार पुत्र कह रही हो? तुम्हारे पुत्र कहने से मेरा मन पिघलने वाला नहीं है, ना मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना रोकने वाला हूं। पुत्र अंधकासुर, मैं तुम्हें कब से प्यार से समझा रही हूं कि तुम्हारी शक्तियां कुछ काम नहीं आएंगी। मैं तुम्हारी हर शक्ति को क्षीण कर सकती हूं, पर तुम अपनी माता की बात ही नहीं मानते। ये तुम बार बार पुत्र कहकर मुझे फुसला रही हो। तुम्हारा ये प्यार, ये दुलार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दिल धड़कने लगता है। मैं तो माता हूं ना, मेरे पास तो एक ममता ही है जो मैं अपने पुत्रों में बांट सकती हूं। और पुत्र जब अपनी माता की ममता भरे शब्द सुनता है तो उसका दिल धड़कता ही है। तुम अपनी ममता के अस्त्र का प्रयोग करके मुझे निशस्त्र करना चाहती हो,
मैं सब समझ रहा हूं। पुत्र, ममता कोई अस्त्र नहीं, वो तो एक भावना है जिसकी शरण में संतान को सुख ही सुख मिलता है। बस करो ये पुत्र पुत्र का जाप। तुम पुत्र कह कहकर मुझे बालक की भांति बहला नहीं सकती। मेरी कुछ शक्तियों को नष्ट करके तुम मेरा साहस तोड़ हो। 2-4 शक्तियों के नष्ट हो जाने से अन्य का असुर कंगाल नहीं हुआ। अभी मेरे अस्त्र भंडार में और भी भयंकर शक्तियां हैं। देवियों, देख लिया मेरी शक्ति का प्रदर्शन? ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं, केवल माया दर्पण है। जो भी है, क्या इसका उत्तर तुम्हारे पास है? हाँ है। तो दिखाओ। तो लो, देख लो। देख रहे हो, ये सब मेरी ही शक्ति के अनंत रूप है। कैसा अनंत रूप? ये भी तो माया जाल है। नहीं, ये माया जाल नहीं, ये सत्य है। तो फिर ये भी तो सत्य है। नहीं, ये सत्य नहीं है पुत्र। सत्य नहीं है तो इसे मिटा कर दिखाओ। ठीक है, यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें और तुम्हारी इस माया को नष्ट करके दिखाती हूँ। पुत्र अंधकासुर, मैंने तुम्हारे माया दर्पण को नष्ट कर दिया। अब तुम्हारे पास वास्तव में कोई शक्ति है तो मेरे इस सत्य को मिटा कर दिखाओ। क्या समझती हो तुम मुझे? क्या मैं तुम्हारी इस माया को नष्ट नहीं कर सकता? चेष्टा कर रहे हो बस, तुमसे ये नहीं मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? क्योंकि सत्य को कोई मिटा नहीं सका है। सत्य अमर है। सृष्टि के कण कण में मेरा ही रूप व्याप्त है। ये समस्त रूप मेरे इसी अमर सत्य का विराट रूप है। कौन सी वस्तु है जिसमें मेरा रूप नहीं अथवा मेरी शक्ति का अंश नहीं? ध्यान से देखो तो तुम्हारे अंतर हृदय में भी मेरा ही रूप समाया हुआ है। मेरी ही शक्ति है तुम्हारे अंतर में। ये सत्य है और सारे संसार में सब प्राणियों में मेरी ही शक्ति है। इसीलिए कहती हूँ कि तुम में भी मेरी ही शक्ति है। यदि मुझ में भी तुम्हारी शक्ति है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि तुम श्रद्धा और भक्ति की आंखों से नहीं देखते, केवल संशय और शंका की दृष्टि से देखते हो। इसीलिए तुम्हें मेरा सत्य रूप जो सर्वव्यापक है
दिखाई नहीं देता। ये सब बहाने हैं। अगर जो तुम कह रही हो वो सत्य है तो मुझे इसे प्रत्यक्ष करके दिखाओ। सत्य तो सदा प्रत्यक्ष ही होता है वत्स। मुझे बातों में मत भरमाओ। सत्य है तो मेरी आंखों को दिखाओ। अच्छी बात है। तुम अपनी इन्हीं आंखों से देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इन्हीं आंखों को मेरा सत्य और अमर रूप देखने की शक्ति प्रदान करती हूँ। अब देखो। व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ। इसीलिए तुम मेरे इस अमर सत्य को नहीं मिटा सकते। कैसे नहीं मिटा सकूंगा? मैं अवश्य मिटा कर रहूंगा। तुमने मेरी दृष्टि को जादू से बांध लिया है। हटा दो ये जादू, फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी माया को नष्ट कर देता हूँ। बहुत हटीले हो। सत्य को भी झुठला रहे हो। हाँ। लो, मैं दिव्य दृष्टि वापस लेती हूँ। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? मैंने अभी हार नहीं मानी। मेरे पास अभी एक ऐसा महाअस्त्र है जो अचूक है। भगवान आशुतोष के वरदान के रथ पर सवार होकर इंद्रलोक पर चढ़ाई करने वाले नादान असुर, सावधान जो तूने इसका प्रयोग किया। हाँ पुत्र, इसमें तुम्हारी ही हानि होगी। मेरी हानि या तुम्हारी हानि? उस अस्त्र के केवल उल्लेख से ही डर गई हो तुम दोनों, और इसके प्रयोग करने से रोकने के लिए मुझे डराने की चेष्टा कर रही हो। पुत्र, किसी भी दिव्य शक्ति का अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो विफल हो जाती है। मुझे मूर्ख न समझो देवियों। अब मैं समझ गया हूँ। मेरी यही शक्ति तुम्हारे सत्य को भी नष्ट कर देगी, और फिर मैं तुम्हें इसी शक्ति द्वारा अपनी दासी बनाकर असुरों को दिया हुआ अपना वचन पूरा करूंगा। तुम्हें बंदी बनाकर ले जाऊंगा। हठ न करो पुत्र, उस अस्त्र का प्रयोग मत करो। रुक जाओ अंधकासुर।
साथ धोखा हुआ है, धोखा हुआ है। नहीं पुत्र, ये धोखा नहीं है। ये धोखा नहीं तो और क्या है? भगवान शिव की अमोघ शक्ति भी विफल हो गई है। मेरी तपस्या का फल विफल हो गया। भगवान शिव ने मुझसे छल किया है। नहीं पुत्र, ये सत्य नहीं है। भगवान शिव ने तुमसे छल नहीं किया है। तो फिर वरदान देकर भगवान शिव ने मुझसे वरदान छीन क्यों लिया? भोलेनाथ ने ये अस्त्र प्रदान करते हुए तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि इसका प्रयोग किसी निशस्त्र पर मत करना, परंतु तुमने इस अस्त्र का प्रयोग मुझ पर किया। मैंने तो कोई अस्त्र धारण नहीं किया था। जो तुम्हें अपनी शक्ति के अनुचित प्रयोग से रोक रही थी, तुमने उन्हीं पर अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। इसीलिए भगवान शिव का अस्त्र उनके पास वापस चला गया। ये छल नहीं है। यही तो छल है, क्योंकि भगवान शिव की दी हुई इसी एक शक्ति के भरोसे तो मैंने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया था। इसी के बल पर मैं तुम्हें साथ ले जाने का दावा करता था, परंतु अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तुमने छल से मेरी शक्ति छीन ली है। तुमने मुझे शक्तिविहीन कर दिया है। नहीं वत्स, एक शक्तिशाली माँ के होते हुए पुत्र शक्तिहीन कैसे हो सकता है? संतान की शक्ति उसकी माँ से होती है। पुत्र को माता की समस्त वस्तुओं पर अधिकार होता है। इसीलिए पुत्र भावना से मेरी गोद में आ जाओ तो मेरी सब शक्तियां तुम्हारी हो जाएंगी। त्याग दो अपने अहंकार को, निकाल दो अपने हृदय से इस घृणा को और भक्ति का चोला पहनकर आ जाओ मेरी गोद में। मैं तुम्हें निष्पाप करके शाश्वत शांति प्रदान करूंगी। परंतु सारी असुर जाति क्या कहेगी मुझे कि इतना बलवान होकर मैंने हार मान ली, वो भी एक निशस्त्र देवी से। इसमें लज्जित होने की कौन सी बात है? ये तो खुश होने की बात है कि तुम्हें ऐसी ममतामयी माँ का इतना प्रेम प्राप्त हुआ है। अरे मूर्ख, यही सुनहरा अवसर है। बैर भाव को त्याग कर भक्ति भाव से उनकी गोद में चला जा। भक्ति में महा आनंद है जो संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। संसार के सारे आनंद एक दिन समाप्त हो जाते हैं, परंतु भक्ति का महा आनंद कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। हे गंगा, बस करो, बस करो, मत करो ऐसी बातें। तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा मन, मेरा निश्चय डोलने लगा है। मेरे मन के घोर अंधकार में एक प्रकाश सा फैलने लगा है, जिसके तेज से मेरी सारी आशाएं, सारी इच्छाएं चलने लगी हैं। ये कैसा ज्वलंत प्रकाश है! ये भक्ति का प्रकाश है, जिसके आगे संसार के करोड़ों चांद सूरज भी मंद पड़ जाते हैं। परंतु मेरी आत्मा व्याकुल होकर तड़पने क्यों लगी है? ये कैसी तड़प है? ये कैसी तड़प है? ये तड़प तो तुम्हारी आत्मा की तृष्णा है, जो भक्ति के ज्ञान को धारण करने के लिए व्याकुल हो रही है। तुम्हारी बातों में जाने क्या अमृत है कि उन्हें सुनकर मेरा तन, मन और आत्मा में एक अनंत प्यास भड़क उठी है भक्ति के अमृत को पीने की। परंतु मेरा ये असुर जाति का शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। तुम्हारे पाप मुक्त हो जाने का समय आ गया है।
इसीलिए हे वत्स, अब विलंब न करो, मेरे निकट आओ। मेरे जल का स्पर्श करो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। मेरे शरीर में कैसा प्रकाश दिखाई दे रहा है? ये क्या हो रहा है माता? मेरे शरीर में नया प्रकाश कहां से आ गया? ये प्रकाश कोई नया प्रकाश नहीं है पुत्र। आत्मा का दिव्य प्रकाश तो हर शरीर में सदा ही रहता है, परंतु जब तक दिव्य दृष्टि न हो वो दिखाई नहीं देता। अब मेरे जल के स्पर्श से तुम्हारे पाप धुल गए हैं, तुम्हारे चरम चक्षुओं में दिव्य दृष्टि आ गई है, इसलिए तुम्हें वो प्रकाश दिखाई देने लगा है। वास्तव में वो मेरा ही प्रतिबिंब है, क्योंकि मेरी ही शक्ति, मेरा ही प्रकाश सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। मैं और उमा भी वास्तव में एक ही आदि शक्ति के रूप हैं। इसीलिए अब अपनी दिव्य दृष्टि से देखो, हम दोनों एक ही हैं। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने विराट स्वरूप के दर्शन भी कराती हूं। देखो, हिंसा पर अहिंसा को, माया पर सत्य को, प्रेम को घृणा पर लो विजय प्राप्त हो गई। ममता ने ऐसे छुआ, पत्थर दिल मोम हुआ। युगों की लड़ाई पल में समाप्त हो गई। रक्त जो बहाता था, अश्रु वो बहाने लगा। माता की अनुकंपा पर्याप्त हो गई। जन्मों के पाप धुले, आत्मा की ज्योति जली। रोम